देखिए दोस्तों, कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के कुछ जेनरिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट हैं। स्पेशली यहाँ पे 2 जेनरिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट की बात की जा रही है। पहला है कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक 1। अब यहाँ पे पहला आप लोगों के कई सारे डाउट्स हैं, उनमें उनके लिए मैं कई सारी ज़रूरी बातें भी करूँगा। लेकिन हाँ, पहला जो आपका डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या ये जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में है? तो मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि इसका आंसर है ये कि ये जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, कम्युनिकेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो दोनों ही लैंग्वेजेज़ में आएगा। आपको किसी एक लैंग्वेज में पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब ये कि अगर आप एक आंसर हिंदी में लिख रहे हो तो आपको चारों आंसर या 5 जितने भी क्वेश्चन आपको कहे जाएँगे लिखने के लिए, वो आपको उसी लैंग्वेज में लिखना होगा, ठीक है? तो अगर आप हिंदी में करना चाहें तो आप हिंदी में कर सकते हैं पेपर, अगर आप चाहें इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, भले ही आपका मीडियम कोई सा भी हो। यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे बस यही मैटर करता है कि आप किस लैंग्वेज में अपना पूरा पेपर करना चाहते हैं। तो आप हिंदी और इंग्लिश कोई सा भी पेपर चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब आप हिंदी या इंग्लिश में से आप किसी में भी लैंग्वेज में अपना आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं कह दूँ, मैं 100% श्योर हूँ, 100% कि आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। अगर इंग्लिश में आया सिर्फ क्वेश्चन पेपर तो वो ड्यू की गलती होगी, ठीक है? आप लोगों की गलती नहीं होगी, वो सिर्फ ड्यू की गलती होगी। तो इसलिए आप 100% मानकर चलो, जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा। बाकी तो बहुत सारे बच्चे अभी भी श्योर हैं पहली तरह, उन लोगों को पहले से ही पता था हिंदी और इंग्लिश में ही आएगा पेपर। लेकिन जो बच्चे श्योर नहीं थे उसके लिए मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, पेपर जो है वो दोनों ही लैंग्वेजेज़ में आएँगे आप लोगों के, दोनों ही क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का डाउट है सर हमें हिंदी में पढ़ा दो, हिंदी में पढ़ा दो, लेकिन उनका एक डाउट छुपा हुआ ये भी है कि सर हिंदी में स्टडी मटेरियल है तो वो प्रोवाइड भी हो सकता है, या हमें बता दो क्या है, हिंदी में कुछ है या नहीं है, या हमें हिंदी का मटेरियल कब तक ड्यू की तरफ से मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसका डायरेक्टली आंसर दूँ जो मन नहीं करा देने का, लेकिन फिर भी कहूँगा कि हिंदी का जो स्टडी मटेरियल है पूरी उम्मीद है कि नहीं मिलेगा ड्यू की तरफ से। वो बात अलग है कि बाई चांस ड्यू आपकी हेल्प कर दे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तौर मतलब अगर अच्छा लगा उनको, मतलब टाइम रहा उनके पास, वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दें हिंदी में, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ नहीं मिलेगा हिंदी में आपको स्टडी मटेरियल, ड्यू एसओएल या ड्यू की तरफ से मुझे नहीं लगता कि मिलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे देखो सिंपल सा है, मैं जानता हूँ यहाँ पे देखो लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा था, कई सारे सब्जेक्ट जो थे वो इंग्लिश में ही उनकी बुक्स अवेलेबल थी और हिंदी में नहीं थी। तो पहला रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, ये बीकॉम के सब्जेक्ट हैं, और बीकॉम में मैंने काफ़ी स्टडी की है। बीकॉम में मैंने खुद पर्सनली कई सारे सब्जेक्ट्स पर अप्रोच की है, कुछ मैं मतलब एक मैथ वगैरह मेरी अच्छी रही है, इतना बेकार नहीं रहा, हालांकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी बीकॉम के 6 सेमेस्टर वगैरह के बच्चों का मैंने पेपर देखा है कई बार, उनको भी कुछ टिप्स वगैरह देने के लिए उनकी भी जो बुक्स वगैरह हैं उनको भी मैंने स्टडी किया है। तो उसी बिहाफ़ पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं, तो मैंने जब 6 सेमेस्टर के जो बीए प्रोग्राम वगैरह के बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जब मैंने वहाँ पर देखा था, तो वहाँ पर भी जो सिलेबस था वो इनसे काफ़ी थोड़ा मिलता-जुलता था। मतलब कई सारे टॉपिक्स आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के मिल जाएँगे 6 सेमेस्टर में, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं 6 सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम में। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी जो पीडीएफ अवेलेबल थी एसओएल की तरफ से, वो क्या थी? वो इंग्लिश में थी, और इंग्लिश में तो आपके पास भी अवेलेबल है सेकंड सेमेस्टर में, तो वहाँ पे कुछ फ़ायदा आपको नहीं दिखाई देगा। तो मतलब ये है कि जब वहाँ पर हिंदी में अवेलेबल नहीं हुई, जो कि इतने पुराने बच्चे थे, उन लोगों के पास भी हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, जो सीबीसीएस मोड पर पढ़ रहे थे। तो आप लोगों के चांस भी मुझे नहीं लगता कि हिंदी में अवेलेबल होगा स्टडी मटेरियल, मेरी तरफ से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बाकी हो जाए अच्छी बात है, और हो सकता है, क्योंकि भाई नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बाई चांस 1% चांस है कि हो भी सकता है, बट बहुत मुश्किल है, पेपर भी आने वाले हैं। अब आप यहाँ पे कर क्या सकते हैं, यहाँ पे और क्या बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कई सारे मतलब मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा दो, सर आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा दो। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। देखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है अगर मैं पढ़ाऊँगा अभी, तो इंग्लिश में मेरे लिए पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। हिंदी में बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे, मतलब सॉरी, इंग्लिश में पढ़ाना मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा, हिंदी में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ये हो जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, अब इसकी जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, तो इसे मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ हिंदी में। लेकिन अब जो रिपोर्ट राइटिंग है,
या जो ईमेल वगैरह है, रिपोर्ट वगैरह के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, तो वो चीज़ें तो इंग्लिश में ही होती हैं। मतलब ये है कि अगर सिर्फ पास की बात की जाए तो इतना पढ़ा सकता हूँ कि आप पास तो हो जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा पाऊँगा। लेकिन हाँ, फिर आप लोग डिमांड करोगे पूरे सिलेबस की, तो वही है कि सारी चीज़ों को हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 1-2 यूनिट को मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूँगा, लेकिन सारी हिंदी में कन्वर्ट करने का मतलब है बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना, और उतने टाइम में मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकता हूँ, उसमें बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो यही कहूँगा, अगर मैक्सिमम जो बच्चे हैं, बहुत ईज़ी लैंग्वेज है यार कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट की। अगर आप अभी से थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपकी कितनी बेकार इंग्लिश क्यों ना हो, अभी से थोड़ा-थोड़ा रटना भी शुरू करेंगे ना, आपको आ जाएगा यार। रटो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ नहीं आती उसमें रटना पड़े तो रटो। हमें क्या होता है यार, सिंपल सी टिप्स दे रहा हूँ। कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट हो गया ये, या प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें लिखना ज़्यादा नहीं है। आपको मैं हमेशा कहता हूँ ना, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट है, आप 6 पेज लिखो, 8 5 पेज लिखो, 7 पेज लिखो, ऐसा कहता हूँ ना, एवरेज 6 पेज लिखो। यहाँ पर ऐसा कोई रोल नहीं है, यहाँ पर रोल है सिंपल सा, आप 4 पेज भी लिख दो, आपका काम हो गया। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि आपको यहाँ पे उम्मीद है आपसे की जाती है कि आप राइट आंसर लिख दो बस। कम पे शब्दों में भी थोड़ा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, राइट लिख दो। अब उसके लिए आपको करना क्या है, 2-3 यूनिट है, जब मान लो अगर 6 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो आप आधे से ज़्यादा पढ़ लो। 1-2 यूनिट छोड़कर आप जितना है उसको अच्छे से पढ़ लो। आप इतना तो लिख ही आओगे, आपको 4 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएँगे जो आप कर सकते हो एग्ज़ाम में। मोस्टली ऐसा होता है कि जो नॉर्मली 8 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर आप 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 में से अगर आप 5 यूनिट में से 4 यूनिट भी करके जाओगे, तो आपको 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएँगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि 5 क्वेश्चन दे देता है और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि और 5 में से आपको अथवा-अथवा करके ऑप्शन दिया जाता है, तो उस समय थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर आपने 3-4 यूनिट पढ़ी हैं, तो फिर भी आप इतने क्वेश्चन आराम से कर देंगे। तो आप रट सकते हो यार, ज़्यादा नहीं रटना पड़ेगा आपको। मुख्य-मुख्य जो हेडिंग वगैरह है, वो अगर आप याद करना अभी से ट्राई करोगे तो हो जाएगा ये वाला पेपर, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। बाकी जो टिप्स वगैरह है इसके रिगार्डिंग, वो मैं आपको दे दूँगा, 1 और 2 वीडियो बनाकर मैं आपको, या अगर मुझे मेरा मूड चेंज हुआ, मुझे लगा कि कुछ मैं कर सकता हूँ इस सब्जेक्ट में आपके लिए, तो जितना पॉसिबल होगा उतना करने का प्रयास मैं करूँगा। ठीक है? ये बात हो गई कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट की। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ, देखो दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था बहुत सारे बच्चों से, बच्चों ने वीडियो देखी नहीं देखी, कि यार कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट वाला ले लेना। अगर आपके पास ऑप्शन ये वाला है ना, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट वाले का, तो आप ये वाला ले लेना। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे तो कोई दिक्कत नहीं थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लेने में, लेकिन मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है, वो इसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और मैंने बच्चों से कहा भी था कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट ले लेना, ये काफ़ी ईजी रहेगा, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने लिया भी हो। तो वही दिक्कत है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें पास होना इतना मुश्किल तो नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं हकीकत। पास होना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा अगर आप देखो इसके कंपैरिज़न में, मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा ये टफ़ है। पास होना मुश्किल नहीं है, दोनों ही सब्जेक्ट बहुत आसान है, पास होना मुश्किल नहीं है। बस हाँ, थोड़ा-सा ना यार, इस पर ना थोड़ा टाइम देना, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंग्लिश में है। अगर आप हिंदी में भी पढ़ोगे ना, अगर आप कोई वीडियोज़ देखते हो जिसमें आपको समझाया है, अगर आप खुद भी हिंदी में भी लिखना चाहते हो, तब भी आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना इन सब्जेक्ट पर, बस। आपका हो जाएगा पेपर, आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, पढ़कर जाओगे तो यार पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही है देना है आपको पेपर। अगर आप इंग्लिश में नहीं कर पाते हो, तो हिंदी में भी आप कर सकते हो। आप देखिए, बहुत सारे जो देखो बहुत सारे आप देखोगे, आप सर्च करोगे गूगल वगैरह पे भी, तो आपको हिंदी में भी कुछ-कुछ टॉपिक्स के रिसोर्सेज़ आराम से मिल जाएँगे। तो आप उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए, और अगर पॉसिबल रहा तो कुछ वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूँगा अपनी तरफ से। बाकी ये है टिप्स कि ये पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इनमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, नॉर्मल लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं लिखने, बट हाँ, सही आंसर लिखने का प्रयास करना है। तो इसके लिए आप जल्द से जल्द जितना-जितना पढ़ सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके 2-2 पेज पढ़िए। यार, एक-एक पेज का याद करें, अगर एक-एक पेज भी रोज़ याद करोगे ना, तो पेपर तक आपको काफ़ी हो जाएगा इसमें। तो थोड़ा-थोड़ा कर अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होगी कुछ अलग, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक यू।